ऋतुकाल का नामकरण संवत 1700 से संवत 1900 तक। ऋतुकालीन साहित्य आदिकाल और भक्तिकाल से बिल्कुल अलग साहित्य है। आदिकाल में जहाँ अपने राजाओं के लिए आश्रित होने के कारण साहित्य उनकी प्रशंसा में लिखा गया, भक्तिकाल में प्रभु के प्रति भक्ति प्रमुख थी और ऋतुकाल साहित्य अधिकतर अलौकिक एवं भौतिक दृष्टिकोण से रचा गया है। अंततः हम कह सकते हैं कि ऋतुकालीन साहित्य आदिकाल और भक्तिकाल के साहित्य से बिल्कुल अलग साहित्य है। इस काल के साहित्य में कवि प्रतिभा के लिए अलग मार्ग खोल दिया, जिसमें वे अपने मन के अनुसार जैसा चाहे वैसा काव्य लिख सकते थे। इस काल में श्रृंगार, भक्ति, रीति, अलंकार आदि रस इस काल के साहित्य में मिल जाते हैं। इस काल का नामकरण निम्नलिखित अनुसार है। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद में इस काल को अलंकृत काल के नाम से पुकारा है, परंतु उन्होंने मिश्र बंधु विनोद में ऋतु की इतनी सुंदर व्याख्या की है कि परंतु वे इस काल को अलंकृत इतनी सुंदर व्याख्या की है कि यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है कि उन्होंने पता नहीं इसे कैसे अलंकृत काल कह दिया, परंतु वे इस काल को अलंकृत काल के नाम से पुकारते हैं, परंतु वह यह नाम भी संगत नहीं है, क्योंकि इस अलंकृत काल कहने से इसमें अलंकार के दोष लग जाते हैं। सेकंड है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल को कला काल के नाम से पुकारा है। उन्होंने केवल इस काल में कला को देखते हुए इस काल को कलाकार से पुकारा, परंतु इस काल में कला के साथ साथ रीति भी प्रमुख थी, इसलिए इस काल को कला काल कहना भी ठीक न होगा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस काल में श्रृंगार रस की प्रमुखता को देखकर इसे श्रृंगार काल के नाम से पुकारा जाता है। यह नाम भी अत्यापित दोष से ग्रस्त है, क्योंकि संपूर्ण ऋतुकालीन साहित्य का अनुशीलन करने के पश्चात कहा जा सकता है कि वह श्रृंगार की प्रधानता स्वतंत्र नहीं बल्कि ऋतु आश्रित भी है, इसलिए हम इस काल को श्रृंगार काल नहीं कह सकते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसाद। हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने जहाँ मध्यकाल में भक्ति की प्रधानता देखी उसे भक्ति काल और मध्यकाल का नाम दिया, जहाँ रीति श्रृंगार की प्रधानता देखी उसे उत्तर मध्यकाल रीति काल की संज्ञा दी। आचार्य शुक्ल जी इस काल में श्रृंगार की प्रधानता को स्वीकार करते हैं। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दोनों रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार रस की ही कही है, परंतु हम इसकी रीति को नहीं त्यागना चाहिए, इसलिए हम इस काल को उत्तर मध्यकाल रीति काल की संज्ञा देनी उपयुक्त है। अंत निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि कला काल, श्रृंगार काल और अलंकृत काल आदि नाम इस युग की कविता को पूर्णतः स्पष्ट नहीं करते, इसलिए आचार्य शुक्ल द्वारा दिया गया नाम रीति काल ही ठीक है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र। कला काल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, श्रृंगार काल कहने से वीर और राज्य प्रशंसा की, ऋतु काल कहने से प्राय कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु की उपेक्षित नहीं होती और प्रमुख युग सामने आता है। यह युग ऋतु का ही युग है, इसलिए इस काल को उत्तर मध्य काल और ऋतु काल कहना ही उपयुक्त है। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।